अंगे तु वामे वृषभानुजांगा विराजमानानि सखी शास्त्रे परिसेवितांस स्मरेम देवी सकलेष्टकाम। परम मंगल में परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंचस्थ उपस्थित संत बंधुओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आर्य सभा में विराजमान भक्तिमती माताएं, भक्तवृंद भाई बंधु, आप सबको जय श्री राम, जय राधे श्याम, ओम ओम ओम। हम लोगों का ये सौभाग्य है, वैसे तो पूज्य ओमानंद जी महाराज से हमारा बहुत पूर्व समय से परिचित है और आबू के वासी है वो भी और हम भी। मैं यहाँ से जो कह रहा हूँ पूज्य हमारे महाराज जी पाटनारायण धाम के गादीपति महंत श्री भक्ति शरण जी महाराज का प्रतिनिधित्व के रूप में कह रहा हूँ। पहली बड़ा ही सौभाग्य इसलिए है कि ये जो क्षेत्र है ये वनवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ शिक्षा का, संस्कृति का, संस्कार का अभाव है। इन वनवासी बंधुओं को, इनके बच्चों को इस स्थान पर गुरुकुल बनने से बहुत ही एक उपहार के रूप में कुछ मिलेगा, क्योंकि ओम जी महाराज जो है वो सक्रिय है, हमेशा परिश्रम। संत महंत का मतलब हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि महंत वो होता है जो मेहनत करता है। केवल दल्लभ की गद्दी पर बैठे रहे वो मेहनत नहीं है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है। तो हमें क्या परिश्रम करना है? हम तो संत है, हमारा कार्य है भगवत भजन करना और भगवत भजन के साथ साथ भगवत सेवा, भगवत सेवा के साथ साथ समाज सेवा, समाज सेवा के साथ राष्ट्र की सेवा। अभी पूज्य महाराज श्री ने कहा राष्ट्र का मतलब केवल भारत नहीं है, राष्ट्र का मतलब पूरा विश्व है, पूरा भूभाग है और पूरे भाग के अंदर सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति का प्रचार यदि कोई सिद्धांत के साथ, मर्यादा के साथ, अपने आचार्यों के विचारधारा को साथ में लेकर कोई करता है तो वो आर्य समाज है, आर्य वीर है। आज सनातन धर्म के अंदर वेदों को जागृत रखा हुआ है तो ये आर्यवीर है। सुंदर गुरुकुल आबू पर्वत में चलता ही है, कोई कमी नहीं होती है। वहाँ बहुत प्रेम से बच्चे वहाँ गौमुख जब आते थे महाराज जी, ओमानंद जी महाराज बच्चों को लेके, तो वहाँ आप देखो वेद मंत्रों की ऐसी ध्वनि गूंजती थी गौमुख के जंगलों में, गुरु पूर्णिमा आदि को आते थे। तो ऐसे जो बालक है, जो वास्तव में सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति को अपना के इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये गुरुकुल एक उपहार होगा। और मैं महाराज जी के तरफ से, उमानंद जी से ये निवेदन करूंगा कि अगर पाटनारायण धाम परिवार की तरफ से, महाराज जी की तरफ से कोई भी आपको सेवा यदि योग्य लगे तो ये कार्य महाराज जी कर सकते हैं या महाराज जी करवा सकते हैं या महाराज जी के द्वारा संपन्न हो सकता है, तो आप निसंकोच होकर के, क्योंकि हम सभी सनातनी एक परिवार के हैं। हमारे मत भिन्न हो सकते हैं, हमारी विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन हमारे सनातन वैदिक परंपरा के सिद्धांत और विचार एक ही होने चाहिए, क्योंकि हम सब सनातनी है, हम सब वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, हम सब यज्ञ यज्ञादि को मानने वाले हैं। इसीलिए जो भी कोई आवश्यकता हो, कभी भी आप नजदीक हैं, महाराज जी पाटनारायण धाम में विराजते हैं, मैं वशिष्ठ धाम में विराजता हूँ, जैसी भी हमसे बन पड़ेगी, जो भी हमसे सहयोग होगा, हम निसंदेह निसंकोच आप हमारे पास, महाराज जी के पास पधारना, कभी भी रात दिन हम दौड़ के आ जाएंगे। बहुत बहुत
धन्यवाद, साधुवाद कि आप इस क्षेत्र में एक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। अब ये ज्ञान के दीपक को यज्ञ की अग्नि बनाना हम सबका कार्य है। दीपक तो महाराज जी ने प्रज्वलित कर दिया, लेकिन हम इस दीपक को यज्ञ में परिवर्तित करना है। दीपक केवल सीमित जगह को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन यज्ञ की सुगंध न जाने कितने क्षेत्र के अंदर, वायुमंडल में अंदर जब घूमती है तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यज्ञ के धुआं से ऑक्सीजन बढ़ता है, कार्बन नष्ट होता है। तो ये यज्ञ की ज्योत हम सबको, ये केवल महाराज जी का ही कार्य नहीं है, हम सब वैदिक परंपरा को मानने वालों का कार्य है। इसीलिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना, तन सेवा, धन सेवा, मन सेवा, जिस प्रकार भी महाराज जी ने कहा, आप थोड़ा, क्योंकि ये यहाँ कोई केवल मंदिर निर्माण या केवल कोई भोजनशाला निर्माण नहीं है। यहां से जो दिया जा रहा है, भागवत जी का एक श्लोक है, अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी अंधकार जो ये क्षेत्र में फैला हुआ है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश आज यहाँ पे शिलान्यास होगा। फिर धीरे धीरे वो ज्ञान का वो हो, देखिए सूर्य नारायण है ना, सूर्य नारायण अपनी किरणों के द्वारा इस संसार का अंधकार नष्ट कर सकता है, लेकिन हम जीवों के भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा पड़ा है, वो अज्ञान रूपी अंधकार को सूर्य नारायण की किरणें नष्ट नहीं कर सकती। उसके लिए हमें ऐसे महापुरुषों की जरूरत है, ताकि वो अपने ज्ञान का प्रकाश पुंज हमारे हृदय पटल पर डाल देवे और हमारे हृदय पटल में भगवत कृपा हो जावे, सदगुरु की कृपा हो जावे और ज्ञान का सूर्य उदित हो जावे। खूब खूब धन्यवाद महाराज श्री द्वारा यहाँ गुरुकुल का निर्माण, हमें बड़ा ही आनंद हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में हम 2-3 संत है ये वनवासी क्षेत्र में, अब हमारे महाराज जी भी यहाँ भी पड़ोसी हो गए। इससे अधिक भगवान सदगुरु खूब आपको प्रेरणा देवे और खूब परिश्रम करे और खूब यहाँ एक ऐसा अलौकिक दिव्य गुरुकुल बनाए जो हमारे इस क्षेत्र में कहीं ना हो। ऐसी शुभकामना के साथ में मैं अपनी वाणी करूँ। पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा संत भी हमारे बीच में आबू से पधारे हैं। पांडव गुफा बहुत प्राचीन मंदिर है, चामुंडा जी का भी मंदिर है वहाँ। भाई साहब आप भी कुछ शुभकामना में बोलेंगे क्या त्रिलोक जी? ठीक, तो जी त्रिलोक जी कह रहे पूरी शुभकामनाएं। 2 होटल है, मगनजीस और सरस्वती, और बड़े धार्मिक है। विधवाओं को, अनाथों को, गरीबों को, संतों को, ब्रह्मचारियों को सदा इनका दरवाज़ा खुला ही रहता है। तो ऐसे ही भगवान आपके भंडार भरे रखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में युवा संत डूंगरगिरी जी महाराज, आप महंत स्वामी रतनगिरी जी, पूज्य रतनगिरी जी महाराज के सुयोग्य शिष्य हैं। आबू में देलवाड़ा में ही आपका निवास स्थान है। हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आप यहाँ पधारे, हम आपका धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मैं गुरुकुल के स्नातक गगेंद्र जी को निवेदन करूंगा कि वे पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हैं सतीश जी आप करिए। महाराज जी कुछ आशीर्वाद देंगे आप? उनके साथ में हमारे आबू पर्वत की जिन्होंने भूमि हमको प्रदान की थी, बाबू सिंह जी भी यहाँ विराजमान हैं। बाबू सिंह जी परमार हमारे जो है पड़ोसी हैं। बाबू सिंह जी को भी पता नहीं होगा, लेकिन घोषणा मैं आज कर रहा हूँ। महेंद्र जी ने, इनके सुपुत्र हैं महेंद्र जी परमार, उन्होंने कहा महाराज जी आप जब बनाओ तो एक कमरा मैं भी मेरे पिताजी की ओर से बनवाऊँगा। तो
वो मैं महेंद्र जी से लूँगा, आपको ये तो खाली बता रहा हूँ क्योंकि महेंद्र जी से मेरा बड़ा आत्मीय संबंध है। तो उन्होंने मुझे पहले से, मैंने ऐसे लोगों से आश्वासन पहले से ले रखे कि भाई ये काम आपको करना है। तो आज नहीं तो कल एक कमरा हमारे पड़ोसी महेंद्र सिंह जी, बाबू सिंह जी परमार की ओर से भी यहाँ बनेगा, तो उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आपको भी अनुरोध करते हैं, आप भी मंच पे पधारें। महेंद्र जी तो आएंगे नहीं, आपका भी हम गुरुकुल परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अच्छा चलिए, ये भी बड़ी सेवा करते हैं। गगेंद्र जी अब आगे का कार्यक्रम बस, तो अब लगभग समय अपना पूरा हो गया है। आप सब यहाँ पधारे क्योंकि लोग अभी हमारी उपस्थिति 500 हो चुकी है। बहुत से लोग होटल के अंदर हैं, बहुत से लोग अभी आए हैं तो स्नान आदि कर रहे हैं और व्यवस्थित होकर के शाम को पधारेंगे। आज शाम को हमारे स्वामी जी, स्वामी धर्मानंद जी के ऊपर हमने, हमारे स्नातक अर्जुन जी ने मिलकर के प्रेरणा मैं करता हूँ कि ऐसा अपने को करना है, बाकी सब वो करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा नाटक तैयार किया है, महात्यागी स्वामी धर्मानंद। उसका जीवंत स्वरूप भी आज हम शाम को देखेंगे। और भी बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। कल हमारे बीच में गुजरात के माननीय राज्यपाल श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी भी पधार रहे हैं। उनकी पूरी टीम यहाँ जो उनके प्रोटोकॉल के लिए आती है वो आई हुई है, तो उनका भी सानिध्य और आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। इस पूरे कार्यक्रम को हम अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ शिलान्यास के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। क्योंकि अभी नाश्ता थोड़ा देर से हुआ है, हाँ, उनका बाद में। चूँकि ये संतगण अभी जा रहे हैं, पूज्य स्वामी चेतनानंद जी हमारे संरक्षक और बोलते दादा गुरु, क्योंकि प्रणवानंद जी के भी गुरु सुरेंद्र जी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र जी, तो दादा गुरु भी विराजमान है। स्वामी पूज्य स्वामी विदेह योगी जी हैं, राम नारायण जी, नरेश दत्त जी, उनका सम्मान और आशीर्वाद हम जो है आगे के सत्रों में करेंगे। अभी तो मैं हमारे भजनोपदेशक जी से निवेदन करूंगा कि एक भजन जब तक 12:30 तक भोजन, ब्रह्मचारी नाम भाषण, अच्छा ब्रह्मचारियों का भाषण हो रहा है, तो मैं पूज्य संतगण से निवेदन करूंगा आप पहले प्रसाद